तो फिर बाबा ने आगे पूछा। हम ये मुरली पढ़ रहे थे, शिक्षा देने का स्वरूप, अपने स्वरूप से शिक्षा देना। बाबा ने कहा विघ्नों से बचने के लिए, विघ्नों को पार करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले परखने की शक्ति, फिर निर्णय करने की शक्ति, और तभी हम सहन शक्ति को धारण कर सकेंगे। फिर बाबा ने कहा अब निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ कौन सा करना है? याद की यात्रा तो आप झट कह देते हो, लेकिन याद की यात्रा को भी बल देने वाला कौन सा ज्ञान अर्थात समझ है, वह भी स्पष्ट बुद्धि में होना चाहिए। टोटल तो रखा है, लेकिन टोटल में कहां कहां फिर टोटा यानी घाटा पड़ जाता है। स्कूल में कई बच्चे एक दो को देख टोटल तो निकाल देते हैं, लेकिन जब मास्टर पूछता टोटल कैसे किया है, तो मूंझ जाते हैं। तो आप टोटल याद की यात्रा कह देते हो, लेकिन वह टोटल किस तरीके से होगा, वह भी जानना है। तो निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए मुख्य किस बात की आवश्यकता है? तो बच्चों ने कहा विचार सागर मंथन। बाबा कहते विचार सागर मंथन करते करते सागर में ही डूब जाएं तो। कई बैठते हैं विचार सागर मंथन करने, लेकिन होता क्या है? कोई कोई लहर ऐसी आती है जो साथ ले जाती है। जैसे कोई भी स्थूल शारीरिक ताकत कम होती है तो ताकत की खुराक दी जाती है, वैसे ही निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए मुख्य खुराक यही है जो पहले भी सुनाया। अशरीरी, निराकारी और कर्म में न्यारे। तो निर्णय शक्ति कैसे बढ़ेगी, उसके लिए मुख्य खुराक क्या है? अशरीरी, निराकारी और कर्म में न्यारे बनना। निराकारी व अशरीरी अवस्था तो हुई बुद्धि तक, लेकिन कर्म से न्यारा भी रहे और निराला भी रहे, जो हर कर्म को देख करके लोग भी समझें कि ये तो निराला है, ये लौकिक नहीं अलौकिक है। तो बाबा ने कहा जो अशरीरी और निराकारी अवस्था है वो तो बुद्धि तक है ना, हम बुद्धि से उसका अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन कर्म में क्या दिखना चाहिए? न्यारापन भी दिखना चाहिए और निराला कर्म है ये भी दिखना चाहिए कि ये लौकिक ढंग से नहीं है, अलौकिक है। तो निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए ये बहुत आवश्यक है। जितना इन बातों को धारण करेंगे उतना ही अपने विघ्नों को भी मिटा सकेंगे, और जो सृष्टि पर आने वाले विघ्न हैं उनों से बच सकेंगे। तो क्या करेंगे? जितना निर्णय शक्ति बढ़ेगी, दो बातें होंगी। एक तो अपने को, अपने जो लाइफ में विघ्न आते हैं, जीवन में विघ्न आते हैं, उनको मिटा सकेंगे, और जो सृष्टि पर आने वाले विघ्न हैं उनसे भी स्वयं को बचा सकेंगे। शिक्षा तो बहुत मिलती है, लेकिन अब क्या करना है? शिक्षा स्वरूप बनना है। शिक्षा और आपका स्वधर्म अलग नहीं होना चाहिए, आपका स्वरूप ही शिक्षा होना चाहिए। स्वरूप से शिक्षा दी जाती है। कई बातों में वाणी से शिक्षा नहीं दी जाती है, लेकिन अपने स्वरूप से शिक्षा दी जाती है। तो अब शिक्षा स्वरूप बन करके अपने स्वरूप से शिक्षा देनी है। शिक्षा तो बहुत मिली, कोर्स तो पूरा हुआ ना। तो बाबा मुख्य क्या टेंशन दिला रहे हैं कि अब जो भी शिक्षाएं हमें बाबा से मिली हैं, हमें उन शिक्षाओं का स्वरूप बन जाना है। वो शिक्षा और हमारा स्वधर्म अब अलग अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर बात में वाणी से शिक्षा नहीं दी जाती। लोगों पे प्रभाव तभी पड़ता है जब हम स्वयं उस शिक्षा का स्वरूप बन जाते हैं। तो लोग भी प्रभावित होते हैं कि वो भी अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। तो इसीलिए बाबा ने कहा अब शिक्षा स्वरूप बन करके हमें अपने स्वरूप से शिक्षा देनी है। फिर बाबा ने कहा एक प्रश्न पूछा था कि अब जो बाप दादा अन्य तन में आते हैं, तो जैसे साकार रूप में मुरली चलाते थे वैसे ही क्यों नहीं चलाते? क्या वैसे ही मुरली नहीं चला सकते हैं? क्यों भाषा बदली, क्यों तरीका बदला? तो हम सबको पता है कि साकार मुरली और अव्यक्त मुरली दोनों के ढंग में, दोनों की भाषा में, दोनों के जो भी बाप दादा जिस विधि से दे रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर है। तो बाबा ने कहा कि ऐसा क्यों बदला? ऐसे प्रश्न बहुतों को उठते हैं कि बच्चों के मन में ये सवाल आता है, जबकि तुम भाषण कर सकते हो तो बाप दादा को कोई भी तन द्वारा मुरली चलाना मुश्किल है, लेकिन क्यों नहीं चलाते? तो दो चार बच्चों ने अपने विचार सुनाए।
अब बाबा ने कहा जिस तन द्वारा पढ़ाने का पाठ था वह पढ़ाई का कोर्स तो पूरा हुआ, अब फिर पढ़ाई पढ़ाने के लिए नहीं आते, वह कोर्स था उसी तन द्वारा पूरा हो चुका है। तो बाबा ने कहा जो साकार मुरली का हमें सारा पढ़ाया ना, वो क्या था? कोर्स था, जो कि ब्रह्मा के साकार तन द्वारा पूरा हो चुका है। अभी तो आते हैं मिलने के लिए और बहलाने के लिए। और मुख्य बातें कौन सी हैं? जैसे अशरीरी कर्मातीत बन करके क्या किया, 1 सेकंड में पंछी बन उड़ गया। साकार शरीर से 1 सेकंड में उड़े ना, तो अब पढ़ाई पूरी हुई। बाकी एक कार्य रहा हुआ है, और वो कार्य क्या है? साथ ले जाने का। तो बाबा ने कहा जैसे साकार ब्रह्मा क्या हुए, साकार शरीर से 1 सेकंड में उड़ गए, कर्मातीत हो गए, तो अब पढ़ाई तो पूरी हो गई। जैसे ही साकार ब्रह्मा का पाठ पूरा हुआ तो पढ़ाई का कोर्स तो पूरा हुआ। बाकी एक कार्य रहा हुआ है, वो है साथ ले जाने का। इसीलिए अभी सिर्फ मिलने, अव्यक्त शिक्षाओं से बहलाने और उड़ाने के लिए आते हैं। पढ़ाई के पॉइंट्स, पढ़ाई का रूप अब नहीं चल सकता है। अभी कोर्स रिवाइज हो रहा है, लेकिन कितने समय में रिवाइज करेंगे? कितने तक कोर्स पूरा हुआ है? अभी ये सभी को निर्णय करना है कि कहाँ तक रिवाइज कोर्स हुआ है, कितना समय अब चाहिए। साकार तन के हर कर्म, हर स्थिति से अपने को भेंट करना, ये लक्ष्य रखते अपने को देखो। तो क्या लक्ष्य रखना है? कि साकार तन द्वारा जैसे बाबा हर कर्म करते थे, वैसे ही अपनी स्थिति की भेंट करनी है, अपने हर कर्म की चेकिंग करनी है साकार को सामने रख के। तो बाबा कहते ये लक्ष्य रखते अपने को देखो, फिर पता पड़ेगा कि कहाँ तक है। लक्ष्य तो बता दिया कि कैसे अपने को परखना, और फिर परख कर उत्तर देना। दूसरा प्रश्न ये देते हैं, होमवर्क तो तुम्हारा चल ही रहा है, उसमें विशेष ध्यान खिंचवाते हैं। ये जो पाठ भावी प्रमाण हुआ है, उस साकार रूप को अव्यक्त क्यों बनाया? इसके भी कई गुह्य रहस्य हैं। तो बाबा ने कहा जैसे बच्चों के मन में प्रश्न उठता है कि ये साकार रूप को अव्यक्त रूप क्यों बनाया, तो बाबा ने कहा इसके भी कई गुह्य रहस्य हैं। इसकी गहराई में जाना, सागर की लहरों में नहाने नहीं लग जाना, लेकिन सागर के तले में जाना, फिर जो रत्न मिले वह ले आना। तो जैसे स्थूल सागर के भी तले में रत्न मिलते हैं ना, तो ऐसे ही बाबा ने कहा इस पर विचार सागर मंथन करना, तले में जाना और फिर जो रत्न मिले वह ले आना। ये सोचना इनका गुह्य रहस्य ड्रामा में क्या नूंधा हुआ है। ऊपर कोई गुह्य रहस्य है, बिना रहस्य के तो कोई भी चलन हो ही नहीं सकती। तो बाबा ड्रामा का एक बहुत सुंदर लॉ हमें याद दिला रहे हैं कि बिना रहस्य के तो कोई भी चलन हो ही नहीं सकती। अच्छा, अभी टाइम हो गया है। ओम शांति।